हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 के रसायन विज्ञान से पहले पाठ से संबंधित है। अभी तक आपने कक्षा 10 में पढ़ा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपको बता दिए गए। फिर आपको बताया गया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर आपको बताया गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, ये आपको बता दिया गया। आज है रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक यानी जो समीकरण होते हैं, रासायनिक केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग आज विधिवत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को अमूमन कितने भागों में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा गया है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया आपकी होती है, ये 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कौन कौन सी है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। देखिए, ये 6 प्रकार की अभिक्रिया को यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में एक एक करके आपको सभी को उदाहरण सहित बताया जाएगा किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, उसका उदाहरण। ठीक है, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले क्या है? संयोजन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्बिनेशन अभिक्रिया। सेकेंड है आपका विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हो गई है आपकी। तीसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ध्यान में रखना है, जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये 3 घटकों में घटित होता है। पहला है ऊष्मीय अपघटन द्वारा, फिर है प्रकाश अपघटन द्वारा, और तीसरा है विद्युत अपघटन द्वारा। किसका वियोजन होता है? ये वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो किससे होता है? ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, चौथा आप चलते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कहते हैं। यह आपका चौथा उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और आपका पांचवा है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये 5वें नंबर पर है। और अगली जो आपकी अभिक्रिया है जिसको कहते हैं आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, वो 6 नंबर पर। तो आपके लगभग 6 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को कक्षा 10 में दिखाया गया है। तो आपने पहले से जाना संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, चौथा उभय अपघटन अभिक्रिया, पांचवा है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और छठा है आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये 6 प्रकार की है। अब हम आपको एक एक करके एक एक का एनालिसिस किया जाएगा, एक एक करके बताते हैं चलेंगे। तो पहला है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए पहला संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो अब हम रासायनिक अभिक्रिया के पहले प्रकार को पढ़ते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब आपको जानना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए, आप एक बीकर लेते हैं। ठीक है, आप एक बीकर लीजिए। ठीक है, ये बीकर लिया। इस बीकर में क्या होता है कि एक आप इसमें पानी भर दीजिए आधा। देखिए, इसमें पानी भर दिया गया, जल। एक बीकर लिया, इसमें जल भरा, फिर इसमें कैल्शियम ऑक्साइड छोड़ दिया गया। ये देखिए, ये आपका एक बीकर है, ये आपका जल है, और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब जल और कैल्शियम ऑक्साइड को इसमें जब छोड़ दिया जाता है और इसके पेंदे में आप बाहर से
आप देखिए अपने हाथ को इसके बगल में लगाए हैं, देखिए ये ऐसे आप लगाएंगे, ऐसे हाथ लगाइए मान लीजिए, ठीक है ऐसे। तो जब आप हाथ लगाएंगे तो देखेंगे कि ये पानी गर्म होता है, कुछ टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या डाले हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है। जब इसको लेकर के अभिक्रिया कराया गया तो क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ठीक है। तो इसे क्या प्रदर्शित होता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। अब देखिए इसको संयोजन अभिक्रिया कहते तो हैं, लेकिन इसकी परिभाषा कैसे बनी, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से, ये देखिए अभिकारक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए उत्पाद आपका एक ही ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में बात कि संयोजन का अर्थ ही होता है आपस में जुड़ना। तो जब दो अभिकारक होते, अभिकारक तो आप समझते हैं कि यहाँ से जो बाईं तरफ पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, फिर तीर के जो दाईं तरफ लिखे जाते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो पहला है संयोजन क्रिया वो क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी आपस में मिलकर के एक नए का उत्पाद करते हैं, लेकिन वो अकेला होता, क्या हो, अकेला हो, एकल उत्पाद का निर्माण, कोई और सह उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, अकेले एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बात। जैसे देखिए अब आप समझ, जैसे मान लीजिए दो ये आपके पिंड हैं छोटे छोटे, और ये पिंड परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना लें, एक बड़ा पिंड बना लें, ठीक है। तो छोटा पिंड आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो जो जोड़ने के प्रोसेस होते हैं, आपस में जुड़कर जो जोड़ता है वही आपस में संयोग करता है, और संयोग से बना है संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। तो संयोजन अभिक्रिया आपने समझा ना कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अर्थात ये आपका कली चूना है, ये कली चूने को जब आप जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CaOH, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ये आपका बुझा चूना हो गया, ठीक है। इसका निर्माण होता है, और एक इसका उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बुझा चूना होता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है, दीवार को पेंटने में, दीवार की जो पेंट की जाती है, चूना लगाया जाता है, तो उसकी चुनाई में इसका प्रयोग किया जाता है, इस पर चूना लगा दिया जाता है, जो बाद में का लेप किया जाता है ना, तो इसी का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई इसकी, आपकी संयोजन अभिक्रिया की। और उदाहरण देखिए, अगला देखिए, ये मान लीजिए आपका अमोनिया है, जब अमोनिया को HCl से अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, NH3 का बनता है, ये अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये देखिए एकल उत्पाद बना ना, तो यहाँ पर दो तो अभिकारक दो हैं, यहाँ पर एक अमोनिया है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन जब ये परस्पर अभिक्रिया किया तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बना। ये किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देखिए, ये कार्बन है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है आपका, और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CO2, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये किसका उदाहरण है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ठीक है। तो आप बखूबी समझ गए होंगे कि ये आपका संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम आपको चारों प्रकार की, जो 5 प्रकार की और जो अभिक्रिया है उसको भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे, अगले वीडियो जो पढ़ाएंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।